सभी साथियों को डॉक्टर बी.के. कौशिक का नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सामने एक बिल्कुल नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और जैसा कि हर व्यक्ति कहता है कि जीवन में सफलता, असफलता, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, तो हमारे जो लेक्चर की सीरीज है इसका नाम है कीज टू सक्सेस बाय बी.के. कौशिक। मेरा अपना अध्ययन का एक लंबा कालखंड रहा है और उस कालखंड के अंदर जो मैं सोच पाया, देख पाया, जो अनुभव कर पाया, उन्हीं सभी बातों को विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और कीज टू सक्सेस का जो प्रथम लेक्चर है, इसका मेन थीम ये है कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और ऐसी कौन सी चीज है जो एक साधारण व्यक्ति और एक विशेष व्यक्ति में अंतर कर पाती है, डिफरेंस कर पाती है। साथियों, मैं इस बात को एक कहानी से प्रारंभ करूंगा कि एक बार बादलों ने ये निर्णय ले लिया कि हम बारिश नहीं करेंगे, हड़ताल कर दी, वो तो घोषणा कर दी है दुनिया वालों, हम बादलों ने निर्णय कर लिया है कि अब बारिश नहीं होगी 10 साल के लिए। तो धरा का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था, व्यथित था। विशेष रूप से हमारी जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर किसानों ने सब अपने हल वल पैक किए और रख दिए, परंतु क्या देखते हैं कि एक किसान ऐसा है जो नियमानुसार प्रतिदिन खेत में जाता है, हल चलाता है, गुड़ाई करता है, खेत के भी सब कार्य करता है जो वो नियमित रूप से किया करता था। यानी विपरीत परिस्थितियां थी कि बारिश नहीं होगी, परंतु वो किसान फिर भी लगातार ये कार्य करता रहा। बादल लोगों को चिढ़ाने के लिए छाते घूमते, बिना बरसे चले जाते, और एक दिन बादलों ने देखा कि वो किसान तो लगातार अपने काम पर लगा हुआ है। और इसी विचार से वो बादल नीचे की तरफ आए और किसान के कान में बोलने लगे कि भोले किसान, क्यों हल चला रहा है? हमने कुछ घोषणा की थी, आपने सुना नहीं कि हम बरसेंगे नहीं? किसान ने कहा, बादल जी, मैंने सुना है कि आप 10 साल के लिए स्ट्राइक पर हैं, आप बरसेंगे नहीं, परंतु मैं तो हल इसलिए चला रहा हूं कि 10 साल में घर पर बैठकर हल चलाना ना भूल जाऊं। इतना ही बोलना था कि बादलों के दिमाग में ये बात कौंधी कि अगर 10 साल वो नहीं बरसे तो बरसना भूल सकते हैं। उन्होंने तत्काल अफरा तफरी में मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया कि बरसेंगे, और जमकर बरसे। अच्छी बारिश हुई, चारों तरफ खुशी का माहौल था और वो किसान भी बड़ा खुश था। यानी उस किसान की जो निरंतरता थी वो काम आई। परंतु जो किसान काम करना छोड़ चुके थे वो पछता रहे थे कि अगर हम फसल अपनी जमीन को तैयार कर लेते तो इस समय हम उसमें फसल आदि बोकर तैयार कर सकते थे। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये था इसका लब्बल बाब में कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यरत रहते हैं, निरंतर रूप से कार्य करते हैं, वे लोग विशेष होते हैं। साधारण व्यक्ति और विशेष व्यक्ति में केवल इतना अंतर होता है कि निरंतर काम करने वाला व्यक्ति विशेष बन जाता है, चाहे उसकी IQ या उसकी जो बुद्धि है उसमें विशेष अंतर ना हो, परंतु निरंतरता किसी व्यक्ति के बुद्धि को निखारती है और उसको एक नया रूप देती है। और इससे ये बात भी सिद्ध हुई कि सामान्य परिस्थितियों में हर व्यक्ति काम कर लेता है, परंतु विशेष विपरीत परिस्थितियों में विशेष लोग ही काम कर पाते हैं। और दृढ़ शक्ति का परिचय भी यही है कि कैसे भी हालात हों हमें कर्म करना है। हमारी गीता भी ये उपदेश देती है कि इंसान को लगातार कर्म करना चाहिए। और किसी ने कहा भी है कि जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं,
जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास केवल वही व्यक्ति बदलते हैं जो निरंतर रूप से कार्य करते हैं। और लगे रहो, कैसी भी परिस्थितियां हों, आने वाला समय आपका होगा, अच्छा होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई चीज किसी स्थान पर रुक जाती है तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है, पानी रुक जाता है। और प्राय ये कहा करता हूं कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के हालात हों, निरंतर काम करते रहना चाहिए। और जीवन में सफलता का मूल मंत्र, प्रथम मंत्र यही है कि निरंतर अभ्यास करके व्यक्ति अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। और एक अंतिम बात, यूं ही किसी राही को मंजिल मिलती नहीं, यूं ही किसी राही को मंजिल मिलती नहीं, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही किसी राही को मंजिल मिलती नहीं, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, घोंसला। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय भारत, जय हिंद।